नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास महात्म्य अध्याय 4। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखा कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा। अब महर्षि वेदव्यास का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे योद्धा, महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसे ही एक महारथी राजा थे, राजा जरासंध। उसके जन्म और मृत्यु की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। जरासंध मगध में, जो कि इस समय बिहार में स्थित है, वहाँ के राजा थे। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में ही उन्हें बंदी बना लिया करता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था और वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा रखता था। और महाबली भीम ने लगभग 13 दिनों तक उसके साथ कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित करके उसका वध कर दिया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के वध का बदला लेने के लिए उसने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और उन बंदी बनाए हुए राजाओं को उसने एक पहाड़ी पर स्थित किले में कैद कर रखा था। जरासंध उन 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में ही एक बृहदत्त नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उनके होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा बृहदत्त महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा बृहदत्त की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ, अर्थात एक शिशु का आधा आधा शरीर दोनों रानियों ने प्रसव के द्वारा उत्पन्न किया। रानियों ने घबराकर शिशु को दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया और एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहदत्त भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित करके अर्थात जोड़कर बनाया था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारने लगे। जरासंध उनके मुख के तेज को देखकर ही समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर और आग्रह करने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण भगवान ने इशारा किया और उनके इशारे को समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आज़ाद कर दिया और उनसे कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग जाइए और उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो यह थी जरासंध की कहानी। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भगीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योग्य निष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ नियमित रूप से किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ पर बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना सिर रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष की जड़ में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी उठे और वहाँ से चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्तियां और डालियां भी नहीं रह गई थी। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने एक दिन दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे पहचान गई और दोनों उनके चरणों में दंडवत लेट गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें तो कुछ याद भी नहीं था। तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था, बताओ तो जरा। साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है और ना ही याद आ रहा है। तब वे कन्याएं बड़े आदर के साथ बोली। पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का वृतांत और कारण सुनाते हुए कहने लगी, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को अति पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा ही भीगे हुए रहते थे और जाड़े के समय वे निर्वस्त्र जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के रोंगटे हमेशा खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसीलिए उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या दिनों दिन बढ़ रही थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार से आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। राजा इंद्र के आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर वहां पहुँचे, जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे। वहीं पर चले आए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणीनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं,
उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिख जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को जगाने वाली थी, यानी कि काम भाव को बढ़ाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव जगाने की बजाय क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, इसीलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप के उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए यह वचन कहे कि भरत मुनि के आने तक ही तुम दोनों पर यह श्राप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी, अर्थात तुम्हें अपने पहले जन्म की सारी स्थिति और कहानी याद रहेगी। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में खड़े हुए थे, उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसीलिए हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंग बली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, यह बात तो सभी को विदित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार से हुई थी? तो एक बार हनुमान जी ऋषि मुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषि मुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है यह बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं, जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष और बाण लेकर आ रहे हैं। दूर से देखने पर वह दोनों तो बहुत बलवान जान पड़ते थे। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान वो देखो, 2 बहुत बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और यह मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। परंतु तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और यह पता लगाओ कि यह हैं कौन और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं तुरंत यह पर्वत छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हों या नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हों। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात हो तो मुझे वहीं से इशारा कर देना,
जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया, यही सुग्रीव के लिए संकेत था और इनमें से किसी से भी कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय करवाया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें सुनी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो यह थी भगवान राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी और आश्विन मास महात्म्य अध्याय 4 का वृतांत। आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे, उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।